नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष सीखने के आसान तरीके के बारे में बताया था। पंचांग की परिभाषा और उसका महत्व बताते हुए उसके 5 अंगों के बारे में बताया था। पंचांग के 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। आज उसका पहला अंग तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। तिथि क्या है, तिथियों की क्या महत्वता है, तिथियों के कौन से स्वामी होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पंचांग के अलग अलग स्थानीय नाम है, जैसे चपड़ा, जंत्री आदि। ये सब पंचांग के स्थानीय नाम है। ज्योतिष सीखने के लिए हमें पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पंचांग के ज्ञान के बिना ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। एक विद्वान ने पंचांग का महत्व बताते हुए कहा है, चतुरंगम बलो ये तो जगति वश मान्यत अहम पंचांगम बलवानम आकाशम वश मान्यत। अर्थात राजा के पास तो 4 अंग हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना, जिससे वो संसार के लोगों को वश में कर सकता है, संसार के लोगों को जीत सकता है। लेकिन पंचांग ने अपना महत्व बताते हुए कहा है कि पंचांग के पास ऐसा ज्ञान है जिससे वो आकाश के नक्षत्रों का ज्ञान देकर लोगों को उसके द्वारा होने वाले अनिष्ट प्रभाव से बचा सकता है। अर्थात पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब पंचांग के पहले अंग अर्थात तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तिथियां 16 होती हैं। प्रतिपदा से चतुर्दशी तक 14 तिथियां होती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, इस तरह से 16 तिथियां होती हैं। पूरे मास में 30 तिथियां होती हैं। चंद्रमा की अमावस्या के बाद चंद्रमा की जो बढ़ती हुई कला होती है प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, उसको शुक्ल पक्ष की तिथियां कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की घटती हुई कला से जो तिथियां चलती हैं चतुर्दशी तक, उसे कृष्ण पक्ष की तिथियां कहते हैं। इस तरह से 2 पद होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उत्तर भारत में मास की गणना कृष्ण पक्ष से होती है और दक्षिण भारत में मास की गणना शुक्ल पक्ष से होती है। हिंदू नववर्ष में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पंचांग में हर एक तिथि का एक स्वामी मालिक होता है। जब इंसान जन्म लेता है तो वो जिस तिथि पर जन्म लेता है वो तिथि उसके लिए पूरी जीवन भर उसके लिए वो तिथि बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे प्रतिपदा का स्वामी होता है अग्नि, द्वितीय का ब्रह्मा, तृतीय का माँ गौरी, चतुर्थी का गणेश, पंचमी का शेषनाग, षष्ठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का शिव, नवमी का माँ दुर्गा, दशमी का काल, एकादशी का विश्वदेवा, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का काम, चतुर्दशी का शिव, अमावस्या का पितर और पूर्णिमा का चंद्रमा। इस तरह से ये तिथियों के स्वामी होते हैं। अब हम इन तिथियों की संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तिथियों की आकृति या स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। अब तिथियों की संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। अब ये संज्ञाएं कौन कौन से दिन आती हैं, किस किस दिन कौन सी संज्ञा होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को नंदा संज्ञा होती है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी को भद्रा संज्ञा होती है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी को जया संज्ञा होती है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता संज्ञा होती है। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा संज्ञा होती है। अमावस्या तिथि इन संज्ञाओं में नहीं आती है। अमावस्या के अलग से 3 वेद हैं, सीनीवाली, दर्श और कुहू। 3 तरह की अमावस्या होती हैं। अब इन तिथियों में किए गए कार्य का क्या फल होता है। नंदा संज्ञक तिथियों में किया गया कार्य आनंद और लाभदायक होता है। भद्रा संज्ञक तिथियों में किया गया कार्य कल्याण और शुभकारी होता है। जया संज्ञक तिथियों में किया गया कार्य विजय और यश प्राप्ति वाला होता है। रिक्ता संज्ञक तिथियों में किया गया कार्य क्लेश और संताप देता है। पूर्णा संज्ञक तिथियों में किया गया कार्य इच्छित सिद्धि देने वाला होता है। अब इन संज्ञाओं के अलावा तिथियों की और भी संज्ञाएं हैं जिसका उपयोग मुहूर्त विचार में किया जाता है, जैसे मास शून्य तिथियां, दक तिथियां, विष तिथियां, हुताशन तिथियां, सिद्धा तिथियां। प्रत्येक मास में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें कोई भी कार्य करना वर्जित होता है, उनको मास शून्य तिथियां कहते हैं। जैसे चैत्र मास की
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को कोई भी कार्य करना वर्जित होता है। इस तरह से प्रत्येक मास में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनको मास शून्य तिथियां कहते हैं। कुछ तिथियां किसी विशेष वार के साथ मिलकर अशुभ फल देने वाली होती हैं, जिनको हुताशन तिथियां, विष तिथियां और दत्त तिथियां कहते हैं। और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो किसी प्रत्येक वार के साथ आती हैं, किसी प्रत्येक समय पर आती हैं, जिसमें किया गया कोई भी कार्य जरूर सिद्ध होता है, उन्हें सिद्ध तिथियां कहते हैं। तो इस तरह से ये तिथियों की संज्ञाएं होती हैं और तिथियां हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हैं और हमें मुहूर्त निकालने में और भी किस तरह से तिथियां हमारे जीवन में उपयोगी हैं और किस तरह से फल देती हैं, वो मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम तिथि का पंचांग का दूसरा अंग वार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद।